नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट टर्म। तो यहाँ पर ए है द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो इसमें आपको ह्यूमिडिटी लिखना है। नेक्स्ट, वाटर डज नॉट हैव अ, क्या आएगा यहाँ पर, shape but has definite density and mass। फिर सी, while freezing the density of water is lower। फिर डी, इसमें क्या आएगा, neutral soil has pH 7। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्या है कि why is it said that। इसमें ए है कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो इसका आंसर देख लो यहाँ पर, there are many constituent gases in the air, there are in the form of mixture। सॉरी, यहाँ पे they are है, मैंने there are बोल दिया। क्या लिखा है यहाँ पर कि they are in the form of mixture, the separate existence of each gas is not felt, the individual gases cannot be separated easily, therefore the air is said to be the homogeneous mixture। ओके, तो ये इसका आंसर है, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखो इसका आंसर, मेनी सब्सटेंसेस इजीली डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर वाटर इज सेड टू बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर सी क्या है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। तो इसका आंसर देखो, मेनी सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर फॉर बाथिंग, cleaning utensils and washing clothes water becomes very useful solvent, it is cheap, easily available remedy for cleaning purpose, therefore it is said that there is no alternative to water for cleaning purpose। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है कि what will happen if, इसमें ए है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज। तो क्या होगा, तो देखो इसका आंसर, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज इन द एयर द ह्यूमिडिटी राइजेज, द एयर बिकम्स ह्यूमिड। ओके, उसके बाद यहाँ पर बी क्या है कि ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन रिपीटेडली इन द सॉइल। तो इसका आंसर देखो, इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन इट्स टेक्सचर डिस्टर्ब्स एंड द फर्टिलिटी इज लोअर, the soil does not support the cultivation and the crops will not give proper yield। अब यहाँ पे फोर्थ क्या है कि with whom should I pair up। इसमें एयर है, तो एयर का क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर सेकेंड, वाटर का एग्जीक्यूशन। फिर थर्ड, सॉइल का प्लास्टिसिटी। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट वन है सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज ट्रू। नाउ बी देखो, सी वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, फॉल्स। सी क्या है, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। ट्रू है ये, बिल्कुल देखो ट्रू है। डी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या है, ट्रू है। समझ गए। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आपको इस पिक्चर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। तो आप इन पिक्चर को देखो, ए एंड बी को ध्यान से देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? चलो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बस अभी आप पिक्चर देख लो। चलो देख लिया, अब पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इन फिगर ए वाटर इज सीन इन द क्रीवाइस ओवर अ लैंड सरफेस, दिस वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। देखो ये जो ए पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो यहाँ पे वाटर है, मतलब जो भी वहाँ पे क्या है, क्रैक आया हुआ है, उसमें क्या है, पानी है, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्मल पानी होता है ना जो आप पीते हो, वैसे फॉर्म में ये है। फिर आगे देखो, इन फिगर बी द सेम वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड आइस। तो क्या हो रहा है कि वो जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है इस फिगर बी में। देखना आप ध्यान से, फिगर ए में ये लिक्विड फॉर्म में है और फिगर बी में ये कैसे कन्वर्ट हो गया है, मतलब बर्फ बन गया है, आइस बन गया है। ओके,
एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग द वाटर इज फ्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वैसे वैसे जो वाटर है वो फ्रीज होने लगता है ना। फ्रीज में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को जब मतलब अगर आप मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जैसा आप टेम्परेचर रखोगे वैसा ही पानी ठंडा या फिर गर्म होता है, बर्फ बनता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही दिया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे जो वाटर है वो क्या होते जाता है, फ्रीज होता जाता है, ठीक है। सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आइस दैट मीन्स द टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ आइस, मतलब आइस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना। मतलब आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर दिया है ना, बस इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये लिक्विड फॉर्म में है, फिर क्या हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो पानी है वो धीरे धीरे बर्फ बन रहा है और फिर बाद में वो पूरा बर्फ बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स द टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या है, लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो ये है इसका आंसर, आप देख लो, इस पिक्चर को हमने एक्सप्लेन किया है। आपको ऐसे ही अगर एग्जाम में आया तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, उस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे देखना है यहाँ पर 7th वन क्या है कि राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मिनट particles in the air, these particles spread the light in all the directions. थर्ड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाहो तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट डाल करके लिखा हुआ है, या फिर आप पैराग्राफ वाइज भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सभी को एक में मिला दो, हो गया आपका पैराग्राफ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पर हमने वाटर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखना फर्स्ट वन क्या है, फ्लूइडिटी। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे हम कि वाटर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी ड्यू टू विच इट कैन फ्लो। वाटर इज देयर फॉर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कूलेंट, तो इट कैन कूल द हीटेड इक्विपमेंट्स। थर्ड, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसमें देखो क्या लिखा है मैंने कि ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फिर फोर्थ पॉइंट मतलब फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। तो इसका मतलब इसमें देखो हमने इसको एक्सप्लेन किया है, क्या लिखा है कि वाटर टेक्स पार्ट इन द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। फिर लास्ट वन क्या है, क्लीनिंग एबिलिटीज। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि वाटर कैन क्लीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दस इज यूज्ड इन आवर डे। ओके, तो देख लो आप इसका आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट वन देखते हैं, वाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ रेन वाटर। तो इसका आंसर देखो, देयर आर मेनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन द सी वाटर, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द रेन वाटर। ओके, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देना। अब उसके बाद यहाँ पर डी क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, गुड सॉइल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन गुड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जिसमें सेकेंड पॉइंट क्या है कि व्हेन सॉइल इज ऑफ गुड क्वालिटी द रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फिर थर्ड पॉइंट है इन सच सॉइल द वाटर ड्रेनेज इज गुड। फिर फोर्थ है द प्लांट्स ग्रो वेल इन सच सॉइल। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखना ई क्या है, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल। तो सॉइल के कौन कौन से यूजेस हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट वन प्लांट कंजर्वेशन। तो इसमें देखना सॉइल हेल्प्स प्लांट टू ग्रो। फिर सेकेंड वाटर कंजर्वेशन, तो इसमें देखना सॉइल हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देयरफॉर वाटर इज अवेलेबल टू अस थ्रू आउट द ईयर। फिर थर्ड प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉइल कैन बी given any required shape, therefore various articles are made from soil, they are baked and made hard for longer use, for example storage earthen pots, earthen lamps, idols, bricks etc. okay, फिर यहाँ पर F क्या है, what is the need and importance of soil testing from the point of view of farmers। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ती नहीं हूँ, आप देख लो, ठीक है, आप इसको लिख लेना।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एयर इज द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। फिर सेकेंड पॉइंट, वी आर able to perceive the sound due to the air around us. Third point है, the sound waves travel through the medium of air and reach us. Fourth point, in absence of sound we cannot hear the sound, hence air is most important for the transmission of the sound. अब H देखना, क्या है, why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer। तो इसका आंसर देख लो, due to anomalous expansion of water it expands while getting frozen। Second point, when the temperature goes below 4 degrees Celsius the density of water start decreasing and at the same time the volume increases। Third point क्या है, temperature in freezer is always less than 4 degrees Celsius, this causes expansion of the water। due to expansion the bottle may burst। bottle is made up of glass, the broken glass pieces may cause harm, therefore the glass bottle should not be kept in freezer after completely filling them। ओके, तो ये है इसका आंसर, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो। तो देखिए यहाँ पर हमने लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।